नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DS4 में। दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी, सुना तो होगा रामायण के बारे में। क्या वो रामायण वाक़ई में धार्मिक है? और वाक़ई में धार्मिक है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि उसमें जो लिखे गए जो बाल खंड हैं, जो श्लोक हैं, जो लिखा गया है, उसको हम एग्री करते हैं, उससे हम सहमत हैं, चाहे हमने पढ़ा नहीं हो। क्योंकि बस हमने मान लिया कि रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तो हम इसके साथ ये भी मान रहे हैं कि उसमें लिखे गए जो भी श्लोक हैं, उसमें भी हमारी सहमति है कि वो सब ठीक हैं। वो समाज के लिए, देश के लिए हितकारी हैं, देश के हित में लिखे गए हैं। अब जब वो देश के हित में लिखे गए हैं, क्या ज़रूरत थी एक और रामायण लिखने की? तमिलनाडु में रामासामी नाम के महान विख्यात सोशलिस्ट समाजसेवी, पेरियार नाम से प्रसिद्ध हैं हमारे भारत में भी, देश में, विदेश में। उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि एक दूसरी रामायण लिखने की, यानी कि उन्होंने दूसरी रामायण लिखी थी, सच्ची रामायण। और तमिलनाडु में इसको रामायण पादी रंगल के नाम से जाना जाता है, जो तमिल भाषा में लिखी थी उन्होंने। उसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद की हुआ। अंग्रेजी अनुवाद द रामायण आर टू रीडिंग। और उसके बाद करीब 8-9 साल बाद इसका फिर हिंदी अनुवाद हुआ। हिंदी अनुवाद में ये सच्ची रामायण के नाम से लोगों की नज़र में आई और इसको प्रकाशित किया लन्नन सिंह यादव ने। रामधार जी हैं, अनुवादक रहे हैं इस किताब के। तो उन्होंने सच्ची रामायण के नाम से ये किताब छापी। इसका मतलब जो पहली रामायण है, जिसको हमने धर्म ग्रंथ मान रखा है, उसके नियम कानूनों को, तो वो रामायण झूठी है क्या? पहली चीज़, हमने ये सच्ची रामायण लिख दी। इसके पीछे की जो रामायण है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंगित कर रही है कि वो रामायण झूठी है। और झूठी रामायण कहा भी नहीं, अपनी रामायण का नाम सच्ची रामायण दे करके उसको नाम दे दिया झूठी रामायण, बिना दिए। या तो फिर आप सच्ची रामायण पढ़ो, या फिर आप झूठी रामायण पढ़ो। झूठी का मतलब, या फिर आप पहले वाली रामायण पढ़िए। अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सच्ची रामायण पढ़िए। पेरियार जी की किताब है। इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा, आप सीधा कर लेना, समझ लेना सच्ची रामायण है। इसमें कुछ बालखंड के श्लोक वगैरह, कुछ पैराग्राफ वहाँ से लिए गए हैं। फिर वो चीज़ बताया गया है कि ये क्या धार्मिक हो सकती है? क्या राम का एक गर्भवती सीता का गर्भाधान में छोड़कर जंगल चले जाना, वनवास को चले जाना, क्या ये देश के लिए हितकारी संदेश है? किसी ब्राह्मण लड़के की मृत्यु हो गई, राम के पास संदेश आया कि आपके राज्य में एक ब्राह्मण लड़के की मृत्यु कैसे हो गई? तो राम ने कहा कि जरूर कोई शूद्र मंत्र जाप कर रहा होगा, तो चलो चलकर देखते हैं। वहाँ गए जंगल में, देखा तो शंभुक उल्टे लटके हुए थे, मंत्र जाप कर रहे थे। पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे, मंत्र जाप कर रहे थे। राम ने कहा कि इसीलिए तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, ये शूद्र उल्टा लटके मंत्रों के जाप कर रहा है। राम ने उस समय अपनी तलवार से उस शंभुक की गर्दन उड़ा दी। तो ये जो कृत्य रामायण में दर्शाए गए हैं, ये जो काम किया गया है राम के द्वारा, उस रामायण के बारे में आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक पुस्तक है। तो यही छोटे छोटे अंश कुछ उठा के पेरियार साहब ने अपनी पुस्तक में द सच्ची रामायण में दिए हैं। और इसमें उन्होंने बताया है कि वो सच्ची रामायण नहीं है, वो झूठी रामायण है, उसका वो काल्पनिक है। और उस धार्मिक कर्म कांडों के पीछे क्या क्या लोगों के साथ होता आया, शूद्रों के साथ क्या क्या होता आया, दबे कुचले लोगों के साथ क्या क्या होता आया, उन चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। जो भी तथाकथित घटनाएं इसमें वर्णित हैं, वे अधिकाधिक असभ्य और बर्बर हैं।
इन पुराकथाओं को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नज़र में महान दिखे, महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके तथा इन्हें दासी बनाकर रखा जा सके। इनका उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, रूढ़ियों तथा मनुस्मृति को समाज पर थोपना है।